किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लेक्स कंपनी के दो बेहतरीन बायो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बायो प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं कि जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके ना तो हमारी भूमि पर ना ही हमारी फसलों पर कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, केवल बेनिफिट ही बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें बायो प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों पर, अपनी भूमि के अंदर उपयोग करना चाहिए। तो ये जो मल्टीप्लेक्स के दो बायो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं हमारी फसलों के अंदर। यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो फसलों की ग्रोथ है वो अच्छी हो, फसलों का जो उत्पादन है वो हमारा अच्छा निकले और फसल जो है हमारी कीटों व रोगों से मुक्त रहे, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन बायो प्रोडक्ट्स के नाम के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, क्या डोज रखनी है, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बायो प्रोडक्ट्स आता है एक मल्टीप्लेक्स कंपनी का, ये आता है जीवरस के नाम से। तो जीवरस के नाम से जो ये प्रोडक्ट आता है, यदि हम इसके अंदर मौजूद टेक्निकल की बात करें कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, तो ये देखिए इसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है 12%, 12%। तो ह्यूमिक एसिड हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, वो आपने जरूर देखे होंगे। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी भूमि के लिए भी, हमारी फसलों के लिए भी। तो इसके उपयोग से आप अपनी फसलों के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी बढ़वार ले सकते हैं और फसलों को कीटों व रोगों से मुक्त रख सकते हैं और फसलों का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले यदि हम जो ये जीवरस होता है जिसके अंदर क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड 12% होता है, तो इसके सबसे पहले हम भूमि में फायदों की बात करें कि यदि इसके हम उपयोग करते हैं तो हमारी भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, जो पहला बेनिफिट होता है वो ये कि जो हमारी मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर जो पोषक तत्व अनअवेलेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी कि अनुपलब्ध फॉर्म में पड़े हुए हैं, उनको ये उपलब्ध फॉर्म में लाता है, अवेलेबल फॉर्म में लाता है। और हमारे पौधे जब वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं पोषक तत्व, तो हमारे पौधे उनको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, जिससे हमारे प्लांट के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति उचित मात्रा में हो पाती है, जिससे जो पौधे की ग्रोथ है, फसलों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, उन पे अच्छे फूल और फल आते हैं, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि पौधे को, हमारे को जो पोषक तत्व है वो आसानी से अवेलेबल हो पाते हैं यदि हम ह्यूमिक एसिड का या जो हमारा जीवरस है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा फायदा ये करता है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि हमारी भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, लाभदायक बैक्टीरिया है या माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो लगातार कम होती जा रही है। तो यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, जो हमारी फसलों की बेहतर यील्ड में, अच्छे उत्पादन में जरूरी होते हैं। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही लाभकारी होते हैं। वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी यील्ड हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये हमारी भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ ये भूमि में एरेशन अच्छा करता है, वायु संचार को अच्छा करता है, बढ़ावा देता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जो हमारी फसलों की जड़ों का विकास है वो तेज होता है। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं जब हम इसका सॉइल में उपयोग करते हैं। तो ये सॉइल को बेटर करने का काम करता है जीवरस जो होता है। उसके साथ साथ यदि हम इसके प्लांट में फायदे की बात करें कि फसलों में क्या फायदे होते हैं, तो पहला फायदा तो यही होता है क्योंकि जब हमारी मिट्टी हेल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं, उसकी जड़ों का विकास तेज हो पाता है, जिससे पौधा हेल्दी रहता है, अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से उसे पोषक तत्व मिल पाते हैं और अच्छा उत्पादन, अच्छे फल फूल हमें अपने प्लांट पे देखने को मिलते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन हम ले पाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड जो होता है फसलों की जो तृतीयक जड़ें होती हैं उनका विकास को तेज कर देता है, यानी कि यदि आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो जो हमारी फसलों की तृतीयक जड़ें होती हैं वो तेजी से निकलती हैं और अच्छी निकलती हैं, हेल्दी रहती हैं। तो जो ये तृतीयक जड़ें होती हैं यही हमारी भूमि से पानी को, न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को अपटेक करती हैं। तो ये जितना इनका विकास होगा, जितनी हेल्दी ये रहेंगी, तो उतना ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों को अपटेक कर पाएगा। और किसी भी फसल की जितनी जड़ जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी उतना अच्छा उसका विकास होगा, रोगों से वो अच्छे से लड़ पाएगी, कीटों से वो लड़ पाएगी और हमें एक अच्छा उत्पादन दे पाएगी। तो ये बेनिफिट होते हैं। उसके साथ साथ आप जीवरस का उपयोग
जब भी आप किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं, मान लीजिए आपने टमाटर की प्लांटिंग की है, आपने मिर्च की प्लांटिंग की है, तो प्लांटिंग जैसे ही आपने पौधे की है तो प्लांटिंग के 10 दिन बाद आप यदि उसकी जड़ों में जो हमारा जीव रस है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड क्योंकि 12% होता है, ये आप ड्रिंचिंग कर देते हैं तो जो हमारा पौधा हमने प्लांटिंग किया है वो जल्दी से स्टेब्लिश होगा, उसकी जो जड़ों का विकास है वो तेजी से होगा और हमारा पौधा तेजी से ग्रो करेगा, हेल्दी ग्रो करेगा और जिससे हमें उससे अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो देखिए आप इसका किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग हमें सॉइल एप्लीकेशन के जरिए ही करना होता है, यानी कि मिट्टी में ही करना होता है। तो कब कब कर सकते हैं, तो देखिए आप जब भी किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो भूमि की तैयारी के समय जब भी आप कोई भी खाद बेसल डोज में दे रहे हैं तो उसके साथ भी मिक्स करके आप इसको सॉइल में डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं, बेड़ों में डाल सकते हैं, या आपने ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है तो ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं तो शुरुआती अवस्था में ही आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। जब आपका पौधा उग आता है तो उस समय दे सकते हैं। प्लांटिंग की है तो प्लांटिंग के लगभग 8 दिन बाद आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, या आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं उसकी। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1.5 से लेके 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। तो आप 1.5 से लेकर 2 लीटर मात्रा को खाद के साथ मिला सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। और ड्रिंचिंग में आप देना चाहते हैं उसकी पर लीटर मैं डोज की बात करूं तो ड्रिंचिंग के माध्यम से तो उसमें आप 3 से 4 ml पर लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंच भी कर सकते हैं। आप जो आपका स्प्रे होता है, स्प्रे के माध्यम से आप ड्रिंच कर सकते हैं पौधे की जड़ों में, तो पौधे का जो विकास है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारी भूमि के लिए, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम दूसरे बायो प्रोडक्ट की बात करें तो वो है मल्टीप्लेक्स कंपनी का समरस के नाम से ये आता है। तो देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन है हमारे पौधे के लिए। इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर 17 जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं 17 अलग अलग तरीके के, वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। और अमीनो एसिड्स आप जानते हैं प्लांट के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स यदि प्लांट के अंदर प्रॉपर मात्रा में होते हैं, उचित मात्रा में अमीनो एसिड्स होते हैं, बनते हैं, तो पौधा जो है हर स्ट्रेस को झेल पाता है। देखिए यदि आपके पौधे के अंदर सूखे की स्थिति बन जाती है तो उसको भी वो झेल पाएगा और फिर अच्छा उत्पादन देगा। उसके साथ साथ अधिक वर्षा हो जाती है, पानी खेत के अंदर भर जाता है तो उसकी वजह से फसल स्ट्रेस में जाती है तो उसको भी झेल पाएगा। हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारी फसल स्ट्रेस में चली जाती है, फूल झड़ने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं। तो इसके उपयोग से ना तो फूल झड़ेंगे ना फल गिरेंगे और हाई टेम्परेचर को भी जो हमारी फसल है वो झेल पाएगी और हमें अच्छा उत्पादन उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। तो ये हर स्ट्रेस से हमारे पौधे को बचा कर रखती है। उसके साथ साथ कीटों का अटैक हो जाता है तो फसल स्ट्रेस में जाती है तो उससे भी बचाती है, रोगों का अटैक हो जाता है फसल स्ट्रेस में जाती है उससे भी बचाती है। तो पौधे को हर तरह के स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं यदि आप समरस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके साथ साथ ये पौधे के जो हमारा प्लांट होता है उसकी फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देते हैं, जिससे जब फोटोसिंथेसिस तेज होती है प्लांट के अंदर पौधा अधिक हरा भरा होता है, अधिक क्लोरोफिल उसके अंदर बनता है और पौधे को अधिक भोजन मिल पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छे फल फूल हमें देखने को मिलते हैं। इसके उपयोग से फूल भी अधिक आते हैं हमारी फसलों के अंदर, फूल झड़ते नहीं है समय, फल भी अधिक बनते हैं और सीधा असर जो हमें उत्पादन पर देखने को मिलता है, हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए अमीनो एसिड हमारे फसलों के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, जिससे अधिक प्रोटीन फसलों के अंदर बन पाता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन फसलों के अंदर बनेगा उतनी फसल हेल्दी होंगी, अच्छे से ग्रो हमारी फसल करती हैं, फसल उतनी ही कीटों से लड़ पाती हैं, रोगों से लड़ पाती हैं, तो फसल अच्छी तंदुरुस्त हमें देखने को मिलती हैं इसके उपयोग के बाद। तो ये इसका उपयोग काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये नेचुरल चिलेटिंग एजेंट्स का भी काम करता है, यानी कि जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से हमारे पौधों को उपलब्ध हो पाते हैं इसके स्प्रे के बाद। तो इसको जो हमें समरस जो होता है इसको भी हमें स्प्रे में यूज करना होता है। जो जीवरस होता है उसको हमें सॉइल एप्लीकेशन में देना होता है, लेकिन समरस को आपको स्प्रे में देना होता है। तो स्प्रे में आप कब दे सकते हैं, जब भी आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि बुवाई के बाद 35 दिन की जो अवस्था होती है उस समय आपको पहला स्प्रे लेना चाहिए। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 स्प्रे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा स्प्रे बिल्कुल भी ना लें। तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 2 से लेके 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। पहला स्प्रे 35 दिन की अवस्था में ले सकते हैं, दूसरा स्प्रे आप फ्लोवनी स्टेज में ले सकते हैं। तो 2 स्प्रे ले लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी
इसके स्प्रे नहीं लेने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बहुत ही अच्छे से ये हमारे फसलों पर काम करते हैं और एक अच्छा उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको तरह तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तरह तरह की दवाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक प्रोडक्ट का अपनी फसलों पर उपयोग करें। आपको अपना बजट भी देखना है कि उस प्रोडक्ट का उपयोग करें या अपनी फसलों के अंदर ऐसी फसलों के अंदर उपयोग करें जिससे आपको मुनाफा भी हो। ऐसा नहीं कि आप महंगे महंगे उनका प्रोडक्ट जो मैं आपको बताता हूँ उनका उपयोग अपनी फसलों पर कर दें, स्प्रे कर दें और आपका जो एक्सपेंस है वो हाई हो जाए और उससे उत्पादन ना मिले। तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वही उपयोग करना है जो आपके बजट में हो, आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा हाई ना जाए। तो आपको एक आध प्रोडक्ट का ही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि मैं जो भी बताऊं सब प्रोडक्ट का उपयोग करें। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बेहतरीन लगे, जो भी आपकी सॉइल के हिसाब से हो, सब की आपकी फसल की कंडीशन के हिसाब से हो, उसको आपको चूज करना है, उसको आपको उपयोग करना है। यहाँ पे मैं सबकी जानकारी देता हूँ, आपको बताता हूँ किसका कैसे उपयोग करना है, क्या फायदे होते हैं और क्या डोज होती है, तो वो मैं यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।